हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज हम देखेंगे छलावा की कहानी। बिरजू जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण बिरजू कुछ देर उसी गाँव में रुक गया था। फिर जब बारिश बंद हुई तो बिरजू वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर अब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में बिरजू ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद बिरजू अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव के पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही बिरजू उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब उस भूत का छलावा था। बिरजू ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी बाग बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ उसे और ज़ोरों से सुनाई देने लगी। बिरजू ने फिर सोचा कि हो सकता है कि औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, बिरजू उधर ही जाने लगा। कुछ देर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वही रोए जा रहा था। बिरजू तुरंत उस लड़के के पास पहुंचता है और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। ये भूत का छलावा था। इसे बिरजू समझ नहीं पाया। बिरजू ने सोचा शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर बिरजू ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब बिरजू ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ? बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण बिरजू ने वहीं रुकने का फैसला किया। देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उसे बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आया। अब बिरजू समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब बिरजू ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। बिरजू रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी बिरजू को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर बिरजू घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद बिरजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के लेके चल नहीं पा रहा था। जैसे ही बिरजू ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर और लटकी थी और उसके पैर ज़मीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा बिरजू को देख के हंस रहा था। बिरजू इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही बिरजू वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे जैसे उसने खाना खाया और सोने लगा, अभी बिरजू को हल्की सी नींद लगी ही थी कि फिर से घर के बाहर से उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बिरजू ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ बस बिरजू को ही आ रही थी। उसके बाद बिरजू के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने बिरजू का इलाज किया। उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद बिरजू उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर बिरजू उस रात आराम से सो पाया।
दोस्तों, कैसी लगी रहस्यमयी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ अगले वीडियो में।